प्रदेश के अमेठी में घर में घुस करके एक शिक्षक सहित उसके पूरे परिवार की हत्या करने के आरोपी चंदन वर्मा की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी चंदन के पैर में गोली लगी है। और उसी की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से आरोपी चंदन पुलिस की मदद से चल पा रहा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि यूपी में अगर कोई अपराध करेगा तो यूपी पुलिस बुलेट ट्रेन चला करके ऑपरेशन लंगड़ा को अंजाम दे देगी। अपने पैरों पर भी खड़े होने में सक्षम नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लंगड़ा कर चलता और दर्द से कराहता, ये वही दरिंदा है जिसने एक हंसता खेलता परिवार खत्म कर दिया। ये वही दरिंदा है जिसने 2 मासूमों की निर्ममता से हत्या कर दी। वही समाज का कलंक है जो भूल गया था कि राज्य में योगी की सरकार है और यहाँ पर अपराधियों के खिलाफ चलती है बुलेट ट्रेन। वो बुलेट ट्रेन जिसके बारे में सोचकर अच्छे अपराधी कांप उठते हैं। और कांपे भी क्यों ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है। गुरुवार की रात को अचानक से अमेठी में एक दिल दहला देने वाली वारदात होती है। एक हंसता खेलता परिवार एक सनकी अपराधी की गोलियों का शिकार हो जाता है और पूरे इलाके में दहशत फैल जाती है। इसके साथ ही सवालों के घेरे में आ जाती है पुलिस। सियासतदानों से लेकर आम जनता पुलिस पर सवाल उठा रही थी, लेकिन पुलिस चुपचाप इस दरिंदे की तलाश कर रही थी। आरोपी चंदन हत्या की वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गया था और छिपने के लिए दिल्ली एनसीआर आ रहा था। लेकिन यूपी पुलिस को आरोपी चंदन की खबर लग गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी चंदन को नोएडा के जेवर टोल प्लाजा से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब पुलिस देर शाम को उसे सुनील और उसके परिवार की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी के लिए ले जा रही थी, तो उसने भागने की कोशिश की और दरोगा की पिस्टल छीनकर फायरिंग करने जा रहा था। तभी पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चला दी। इस मुठभेड़ में चंदन के दाहिने पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया। चंदन क्या करना चाहते हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? 4 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके मुख्य अभियुक्त चंदन वर्मा को दिनांक 4/10/2024 को गिरफ्तार किया गया था। उसके द्वारा उप निरीक्षक मदन कुमार से पिस्टल छीनकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा बचाव में फायर किया गया, जिससे अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। पुलिस को उसके पास से एक पिस्टल, एक बुलेट मोटरसाइकिल एवं एक कारतूस बरामद हुआ है। इस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने इस हत्याकांड में बड़ा खुलासा किया है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ साफ कह चुके हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कड़ा एक्शन होगा। तो नहीं पता था कि जनता लड़ाई लेगी। एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। जिन अपराधियों से कभी यूपी में खौफ हुआ करता था, उन अपराधियों के लिए अब यूपी में रहना किसी खौफ से कम नहीं रह गया है। योगी के सख्त कानून व्यवस्था वाले राज्य में अब अपराधी रात के अंधेरे में भी निकलने से डर रहे हैं। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कहीं अगले मोड़ पर पुलिस या एसटीएफ की टीम उनसे न टकरा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपको हमने ये रिपोर्ट दिखाई है योगी की पुलिस को किसका चैलेंज। अब इस पर भी आपको कुछ डिटेल्स आपके सामने हम रखते हैं कि ये जो अमेठी में घटना घटी है, इसके बाद किस तरीके से योगी की पुलिस को चैलेंज किया गया। देखिए, अमेठी की बात करते हैं। 3 अक्टूबर 2024 को दलित परिवार की हत्या होती है। आरोपी उसके बाद गिरफ्तार होता है। नोएडा की बात करें तो 3 अक्टूबर को ही 2024 में फिल्म सिटी में चोरी की कोशिश की जाती है और सोनभद्र से 2 अक्टूबर को 2024 में ही युवक के ऊपर यूरिन का मामला आता है सामने। इस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। और शामली की बात करें तो 1 अक्टूबर को बैंक से लूट लिए 40 लाख रुपए। जांच इसकी जारी है। अब इससे आप समझ रहे होंगे कि कैसे योगी की पुलिस को चैलेंज किया जा रहा है। अब राजधानी लखनऊ की यूपी की बात करते हैं तो 1 अक्टूबर को डिलीवरी बॉय की हत्या, आरोपी का फिर सरेंडर हो गया। मैनपुरी में ही 1 अक्टूबर को नर्स को नहीं दिया पैसा, नवजात की मौत हो गई। तो ये इस तरीके से यूपी में कैसे
चैलेंज किया जा रहा है योगी पुलिस को, ये आपने देखा है। देखिए, यूपी में व्हील चेयर और स्ट्रेचर अब मरीजों के लिए नहीं बल्कि अपराधियों के लिए जरूरी हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ये घटनाक्रम जो इस वक्त घट रहे हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, योगी फोर्स ने क्राइम की कमर तोड़ने का अब बीड़ा उठा लिया है और अब तो रोजाना किसी न किसी जिले में ऑपरेशन लंगड़ा भी अंजाम दिया जा रहा है। पहले सिर्फ माफिया, गैंगस्टर या फिर हार्डकोर क्रिमिनल के खिलाफ बुलेट ट्रेन चला रही थी यूपी पुलिस, लेकिन अब चोर लुटेरों के खिलाफ भी बुलेट ट्रेन चला रही है। योगी सरकार की नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी का ही नतीजा है कि अब अपराधी लंगड़ा करके चल रहे हैं इस वक्त। तो अब यूपी में क्राइम करने वाले अपराधी सरेआम अपने गुनाहों की माफी भी मांग रहे हैं कि वो अब अपराध करने की गलती कभी दोबारा नहीं दोहराएंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज से बाद में गाय नहीं काटूंगा। नहीं तो आज के पहले इंतजार कर रहे थे क्या काटने का? अब से कोई भी गुनाह नहीं करूंगा। नहीं, तुम्हारे खिलाफ कितने मुकदमे पता है? हर बार एक मुझे माफ कर दो। अरे मार दे जाओ तब मानोगे? मुझे माफ कर दो। योगी की फोर्स ने गौ तस्कर का ऐसा इलाज किया कि अब से उसने गौकशी से ही तौबा कर ली और करेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि अब इसकी जिंदगी दो कंधों की मोहताज हो गई। समरेज नाम का यह शख्स मुजफ्फरनगर का कुख्यात गौ तस्कर है। मुजफ्फरनगर पुलिस को कई दिनों से इसकी तलाश थी। गुरुवार रात पुलिस चेकिंग के दौरान यह बाइक से भागने की कोशिश कर रहा था। जब पुलिस ने इसे रोका तो इसने पुलिस वालों पर ही बाइक चढ़ा दी, जिसके बाद पुलिस ने इसे रोकने के लिए फायर किया, जिसमें समरेज के पांव में गोली लगी। अब समरेज ने कसम खा ली है कि वो न तो गौ तस्करी करेगा और न ही गाय काटेगा। आज से बाद में गाय नहीं काटूंगा। नहीं तो आज के पहले इंतजार कर रहे थे क्या काटने का? अब से कोई भी गुनाह नहीं करूंगा। नहीं, तुम्हारे खिलाफ कितने मुकदमे पता है? हर बार एक मुझे माफ कर दो। अरे मार दे जाओ तब मानोगे? मुझे माफ कर दो। समरेज पर बागपत, मेरठ और मुजफ्फरनगर में कुल 16 आपराधिक केस दर्ज हैं। पुलिस ने गौ तस्कर समरेज के पास से तमंचा, खोखा और 2 कारतूस बरामद किए। एक तमंचा 315 वो, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है और उसमें जुलाई में गौकशी में वांछित चल रहा था और पुलिस मुठभेड़ में भी वांछित चल रहा था और कई उसके पास दर्जनों भी मुकदमे में वांछित है। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा का असर अस्पतालों में दिखने लगा है। अस्पताल के बेड पर लेटे ये बदमाश योगी फोर्स का शिकार हुए हैं। इन्हें भी यूपी पुलिस ने लंगड़ा बना दिया है। इन्होंने फिरोजाबाद में आतंक मचा रखा था। तीनों फिरोजाबाद में लोगों से लूटपाट करते थे। पुलिस इन्हें कई दिनों से तलाश कर रही थी, लेकिन हर बार ये चकमा देकर फरार हो जाते थे। सुबह सुबह ये तीनों किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही इनका सामना पुलिस से हो गया और नतीजा अब सबके सामने है। 3 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। सुबह पुलिस अपनी गश्त में थी, उसी दौरान एक स्विफ्ट गाड़ी से कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दिए। पुलिस ने उनको रोका तो इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में ये तीनों इंजर्ड हुए हैं। वाराणसी में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले इस बदमाश का दोनों पैरों पर चलना अब मुश्किल हो जाएगा। पुलिस से भागने की कोशिश में नाकाम हुआ, अब से ये कहीं भाग नहीं पाएगा। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। अब आपको दिखाते हैं ये जो एनकाउंटर हो रहे हैं वो जाति कार्ड कैसे खेला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अब तक जो एनकाउंटर हुए हैं, जाति समीकरण जरा समझिएगा। यूपी में ब्राह्मण 20, ठाकुर की बात करें तो इसमें 20 एनकाउंटर अब तक हुए हैं। यादव की जो संख्या है, कुल अपराधी जो एनकाउंटर में चाहे लुटेरे हो, चोर बदमाश हो, वो मारे गए या पकड़े गए हैं, उसमें 17 है। जाट और गुज्जर की बारी आती है तो उसमें भी ये नंबर जो है वो 17 पे पहुंचता है। दलित 14, अनुसूचित जाति 3, सिख 2, ओबीसी 10, बाकी 44। तो 2017 से 28 सितंबर 2024 तक ये आपको सूत्रों के हवाले से जानकारी जो सामने आई है, यूपी पुलिस की तरफ से ये एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। जी न्यूज़।